भारत कहाँ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? डॉक्टर जयशंकर भी मीटिंग्स कर रहे थे। देखिए, भारत जो है वो दरमियान का उनका रास्ता है, वो हमास को सपोर्ट नहीं करते, फलस्तीन के साथ उनकी फीलिंग्स हैं। मोदी साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो 2017 में 2017 में पहली दफा उन्होंने इजराइल का दौरा किया। पाक आर्मी जिंदा, हम भी कहते हैं वहाँ पर बड़ा जज्बा है, लेकिन वो कहाँ पे है, नजर तो आ नहीं रहा। आर्मी चीफ को चाहिए कि अपने कम से कम 200-250-300 बंदा भेजना चाहिए। अच्छा, 200-250 बंदा अगर शहीद भी हो जाएगा ना वहाँ पे, तो फौज खत्म नहीं होने लगी, फौज बहुत है। वो भारत कर रहा है, और दूसरा है कि वो मुसलसल अब इज्तनाब कर रहा है कि जंगों में इन्वॉल्व ना किया जाए। ये जिहाद जिहाद के नारे वहां पे नहीं लग रहे हैं, जिहाद जिहाद के नारे मेरी मादरे मिलत में लग रहे हैं। वो तरक्कियों पर हैं, डिप्लोमेटिकली भी। G20 आपने देख लिया, बल्कि मैं अक्सर ये कहता हूं, जो मैं दुख के साथ, कि लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया कुछ और है, लोगों की सोचें कुछ और है। अल्हम्दुलिल्लाह फौज हमारी साथ है, आर्मी हमारी माशाल्लाह दुनिया में नंबर 1 पे आती है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। दुनिया में नंबर 1 पे नहीं आती जो भी है, लेकिन हमारी एक आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह मानी जाती है कि ये डर भोग नहीं है, टॉप 10 में से आती है, टॉप 10 में से आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी को गालियां दे रही है। दोस्तों, इस बात पे कहा जा रहा है कि क्योंकि जब वो एक तरफ भारत की तरफ देखते हैं तो भारत को देखते हैं कि भारत जो है वो इजराइल के साथ कंधे मिलाकर खड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की बात की तो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक बयान देना और कुछ लोगों को सड़क पर आ जाने के अलावा पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। दोस्तों, पाकिस्तानी सरकार ने 1 रुपये भी नहीं दिए हैं उन लोगों के लिए जो कि आम लोग हैं फिलिस्तीन के, जो कि ये जो युद्ध चल रहा है इससे इफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि लगता है कि सुपर पावर पाकिस्तानी है। दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि वो ये बात कह रही है कि हमारे जो आर्मी है उसको 200-300 जो आर्मी है उसको फ़िलिस्तीन में भेज देना चाहिए ताकि वो इजराइल के खिलाफ़ लड़े। अगर उनमें मर भी जाए तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत आर्मी है। दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। आपने हमेशा देखा होगा कि हर बात में मजहब को लेके आती है, मतलब एक अलग माइंड से वो सोच नहीं पाते, सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पे बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ धर्म के ऊपर बात करते हैं। और यही वजह रही है कि पाकिस्तान की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यही रही है कि वहाँ की जो आवाम है वो उनका जो माइंडसेट है उसको इतना ज़्यादा जो है वो ख़राब कर दिया गया है मदरसे में कि वो ऊपर का सोच ही नहीं सकते, वो सिर्फ और सिर्फ मजहब के ऊपर सोचते हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि जो पाकिस्तानी पब्लिक है और जो पाकिस्तानी मीडिया दोनों इसके ऊपर क्या बात कर रही है। वहाँ पे दुनिया इकट्ठी हो रही है और तरक्की देखा जा रहा है कि तरक्की किस तरह करनी है, चाहे डिप्लोमेटिकली या फाइनेंशियली या टेक्नोलॉजी वाइज। तो मेरे ख्याल में भारत का फ्यूचर इज स्ट्रॉन्ग। डॉक्टर जयशंकर डिप्लोमेटिकली इज वेरी मैच्योर स्टेट्समैन, वो अपना असर और सूख इस्तेमाल करेंगे। और मेरे ख्याल में जो माजी में अगर देखा जाए तो भारत जो है बड़ा थिन लाइन के ऊपर अपनी डिप्लोमेसी को लेकर चल रहा है। पार्टी किसी का ग्रुप का हिस्सा कोशिश करते हैं वो ना बने। इसमें भी मैंने जो जहां तक उनकी मैं स्टेटमेंटें देख रहा हूं कि वो फलस्तीनी लोगों के लिए उनकी फीलिंग्स हैं उनकी, लेकिन ये कि हमास को वो सपोर्ट नहीं करते। मैं जो समझता हूँ कि सबसे अच्छा चॉइस इसमें यही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो ज्यादातर इस्लामिक जो कंट्रीज हैं दे आर नॉट सपोर्टिंग हमास। दूसरा मजाक जो है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम यहाँ से चीजें भेजने के लिए तैयार हैं, हम इमदाद करना चाहते हैं फलस्तीन। यहाँ जो सड़कों पर लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, उनका क्या करेंगे भैया? चले, लेकिन ये तो फिर इस तरह ही है, मजाक है, आपका पता ही है। एक जो आपका वजीर आजम जेल में है, दूसरा लंदन अपने घर पहुंच चुका है जहां से आया था, तीसरा हवा में चक्कर लगा रहा है। तो फिर आप अंदाजा खुद लगा लें कि आप जिहाद करने की कितनी सलाहियत रखते हैं। और जो करंट वजीर आजम केयर टेकर, जिसका जॉब इलेक्शन का था, उसने पूरी दुनिया का चक्कर मुकम्मल करके आखिरी जगह रहती थी चाइना, और वो जा चुका है आपके खर्चे में। उनका तो सबसे पहले हक बनता है ना। अच्छा, क्योंकि ये इस्लामी मुल्क है, तो जो हमारी रेंजर है या आर्मी, उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनको ये जज्बा। वैसे तो हम कहते हैं हमारी पाकिस्तानी आर्मी बहुत जज्बे वाली है, लेकिन इस वक्त कहाँ है? देखिए, इस वक्त तो हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है ना। वो तो जरूरत है, हमारी आर्मी की ज्यादा जरूरत है, हमारी हमने तो जाके नहीं वहाँ पे कर लड़ना है। जज्बा कहाँ है हमारा? तो हमारे मुल्क में IMF के सारे कर्जे चल रहे हैं, तो हम अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं? आप खुद बताएं। कर्जे चल रहे हैं तो मर तो नहीं जाएंगे बहना। या हम कहते हैं ना पाक आर्मी जिंदा, हम भी कहते हैं वहाँ पर बड़ा जज्बा है, लेकिन वो कहाँ पे है, नजर तो आ नहीं रहा।
आर्मी चीफ को चाहिए कि अपने कम से कम 200-250-300 बंदा भेजना चाहिए। अच्छा, 200-250 बंदा अगर शहीद भी हो जाएगा ना वहाँ पे, तो फौज खत्म नहीं होने लगी। फौज बहुत है, हाँ, बॉर्डरों पे हमारे बहुत फौज है। हाँ, मुल्क को हालात को गोली मारे, हाँ, इसका मुल्क के हालात के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। हाँ, ये सिर्फ कॉन्टेक्ट हो रहा है फलस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है। हाँ, और इसका मतलब है कि आज फलस्तीन के साथ हो रहा है, कल वो पाकिस्तान के साथ अमेरिका करेगा, तो हम फिर वो खामोशी से बर्दाश्त करेंगे। या फिर अभी जज्बा किधर गया? आर्मी चीफ अभी किधर गया? आर्मी चीफ को चाहिए ना कि सबसे पहले अपना 100 बंदा वहाँ पे भेज दे, फिर हमें भी पता चले ना हमारी आर्मी का जज्बा। तो हम मानते हैं, मेरा बाप भी फौजी था, वो फौत हो गया, लेकिन बात ये है कि आर्मी का जज्बा ही सुन रहे हैं, लेकिन कोई कारनामा नजर नहीं आ रहा। अफसोस है कि कल मेरा जो हमारा सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर जो वजीर खारजा था, वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है कि वो सऊदी अरेबिया गया और मोहम्मद बिन सलमान ने पहले तो उसको 4 से 6 घंटे अपने ऑफिस के बाद बिठाया और उसके बाद कहा कि मेरे पास आज तुम्हें मिलने के लिए टाइम नहीं है, और दूसरे दिन बुला के बड़ी छोटी सी ब्रीफ मीटिंग करके उसने कहा है कि जाके मैसेज ले जाओ और फलस्तीन के ऊपर अपनी बमबारी बंद करो। ये हालात है इस वक्त अमेरिका के, और जो मेरे मुर्शिद हैं वो कहते थे मेरी हुकूमत जो है इन्होंने उठा के रख दी। दूसरी उसकी खबर यह है कि जो बाइडेन जो है अब वो जाना चाहते हैं, और उसके बाद एक मजाक बन चुका है। जिस तरह पहले दुनिया का हर लीडर पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए जाता था यूक्रेन, अब ये सब का रुख हो रहा है। अब जर्मन जो चांसलर है वो भी जा रहा है कल परसों। दूसरा जर्मनी के हवाले से याद आया, वहां पे इस वक्त उर्दन के जो किंग हैं वहां, वो शाह, वो वहां बैठे, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम ना फलस्तीनियों को ना जॉर्डन में लेंगे। इजिप्ट वालों ने पहले रिफ्यूज कर दिया है। और फिर उसके बाद जो अगली बात है, क्योंकि टोनी बिल्किन साहब वहां गए थे, मिन्नतें तरले की इन्होंने अल-सीसी की, तो उन्होंने कहा भी हम सिर्फ इमदाद भेजने के लिए बॉर्डर खोलेंगे रफा का, वरना हम वहां से लोग नहीं लेंगे। 168 ट्रक जो है वहां से तैयार खड़े हैं इस वक्त रफा से क्रॉस करके इमदाद देने के लिए। लेकिन उसमें आज मैं बल्कि कुछ चीजें नई भी आपको बताना चाहूंगा। आपके देखने वालों को ये नहीं पता होगा इस वक्त इजराइल के साथ तो तकरीबन मेरा ख्याल 86 कंट्रीज हैं, उनकी हमायत उनको हासिल है। फलस्तीन के साथ भी कई लोग हैं जो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं फलस्तीनियों को, हमास को नहीं। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। हमास को सपोर्ट जिन ईरान, सीरिया, कतर, टर्की, अल्जेरिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और कोलंबिया, ये ममालिक जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं हमास को। इन्होंने तकरीरें भी की हैं। कल जो साउथ अफ्रीकन लीडर हैं उन्होंने बल्कि वो जो फलस्तीनियों का टिपिकल स्कार्फ होता है वो डाल के उन्होंने क्रिटिसाइज किया इजराइल को। फिर उसके बाद कोलंबिया के जो उनके पेट्रो उनका नाम है, उनके लीडर हैं, उन्होंने तो बल्कि कहा है कि जो यहूदी है नाजी है। और दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो ये बात कह रही है कि भारत जो है वो एकदम क्लियर है। भारत ने साफ कह दिया कि हम मानवता के साथ हैं और भारत जो है वो इजराइल के साथ भी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों पाकिस्तान की पब्लिक की बात कीजिए तो पाकिस्तान की पब्लिक का ये कहना है कि हमारी जो आर्मी है उसको इजराइल में भेज देना चाहिए ताकि वो जो फ़िलिस्तीन है उसमें भेज देना चाहिए ताकि वो जो हमास जहाँ के वहाँ के आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी हैं, उनके साथ मिलकर लड़े। दोस्तों पाकिस्तानी जो है वो ये बात कहते हैं, हम लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा एक मतलब सरप्राइज लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन उन लोगों की माइंडसेट जो है वो वही है, क्योंकि शुरू से ही पाकिस्तानी आर्मी जो है वो आतंकवादियों को पालती रही है, आतंकवादियों को जन्म देती रही है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आतंकवादियों के साथ मिलकर वो लड़ेंगे। दोस्तों पहले भी वो भारत के खिलाफ जो है वो आतंकवादियों का सहारा लेते आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत के खिलाफ जो है वो टिक नहीं सकते। सामने सामने की लड़ाई में कभी पाकिस्तान भारत से नहीं टिक सकता, तो वो जो है वो आतंकवादियों को भेजते हैं। और यही पाकिस्तानी जो पब्लिक है उसका भी कहना है कि हमें जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को हमास के सपोर्ट में, फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में भेजना चाहिए। दोस्तों फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में बोलते हैं तो चलो एक अच्छा लगता है कि हाँ आम लोगों की सुरक्षा के लिए भेजेंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि हमास के सपोर्ट में, क्योंकि इजराइल के साथ लड़ना है उनको। तो इन सब बातें देखकर कहीं ना कहीं एक हंसी आती है। दूसरी तरफ ये भी सोचते हैं, इंसान सोच में पड़ जाता है कि उन लोगों का माइंडसेट कितना ख़राब है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद है।